हेलो दोस्तों, आज हम आकर्षण के खास नियम के बारे में बात करने जा रहे हैं। आकर्षण का संपूर्ण ज्ञान इसी बात पर आधारित है और सबसे खास बात यह है कि ये जितना ही ज़्यादा ज़रूरी है, हम इसे इतना ही नज़रअंदाज करते हैं। तो चलिए चलते हैं आकर्षण की दुनिया में और समझते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे लगभग 90% लोग समझ ही नहीं पाते। जैसा विचार हम अपने मन में लाते हैं, वैसे ही वाइब्रेशन से हम अपनी ज़िंदगी को आकार देते हैं। इस ब्रह्मांड और इस पृथ्वी पर हर एक चीज़ वाइब्रेट करती है। दोस्तों, क्या कभी आपने महसूस किया है कि जैसा हम सोचते हैं वैसी ही स्थिति हमारे इर्द गिर्द बन जाती है, या हम किसी इंसान के बारे में सोच रहे होते हैं, उसी वक्त उसका कॉल या मैसेज आ जाता है। शायद कभी आपने नोटिस किया होगा कि जब आप दुखी होते हैं तो आपके माइंड में और ऐसे थॉट्स आते हैं जिसकी वजह से आप और भी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, या फिर ऐसे इंसान को अट्रैक्ट कर लेते हैं जो आपके दुखों पर नमक छिड़कने का काम करते हैं। और जब आप पॉजिटिव होके ये सोचते हैं कि चलो जो हुआ सो हुआ, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अगले ही पल आपकी लाइफ में धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगता है। सकारात्मक शक्तियाँ आपको दुखों से बाहर निकालने में आपकी मदद करती हैं। अब आप सोचेंगे, ये कैसे हुआ? क्या यहाँ कोई आकर्षण का नियम काम कर रहा था, या फिर यहाँ कोई और भी ऐसी चीज़ थी जो आकर्षण के साथ काम कर रही थी? वो कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसे समझकर हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी लाइफ में होने वाली सकारात्मक शक्तियों को अट्रैक्ट कर सकते हैं? इसे ही कहते हैं वाइब्रेशन। जिस तरह इस संसार में हर चीज़ वाइब्रेट करती है, इसी तरह से हमारा मन भी किसी न किसी फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है। हम इंसान अपने विचार और भावनाओं को अपने मन की फ्रीक्वेंसी पर सेट कर सकते हैं। हमारे मन की ये एक अद्भुत क्षमता है। वाइब्रेशन के अनुसार ही हमारा मन काम करता है तथा हमारे लाइफ में घटने वाली वास्तविकताएं प्रभावित होती हैं। सकारात्मक विचारों को हम अपने थॉट में लाकर अपने जीवन में हैप्पीनेस, सफलताएं, प्यार, रिलेशनशिप और सक्सेस सब कुछ हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, विज्ञान ने जब इस तथ्य की खोज की तो उन्होंने पाया कि वास्तव में इस दुनिया में मौजूद हर एक वस्तु वाइब्रेट करती है। उसके अलावा और भी ऊर्जाएं होती हैं। दोस्तों, इस दुनिया में 3 तरह के पदार्थ होते हैं: ठोस, द्रव और गैस। हम भी इन 3 कैटेगरी में से एक में आते हैं। इस पदार्थ में पाए जाने वाला प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन लगातार मूवमेंट करती हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि ये सब कुछ एनर्जी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाइब्रेशन की जड़ तक गए और उन्होंने पाया कि इस दुनिया में हर एक चीज़, हर एक वस्तु सिर्फ अट्रैक्शन है और वाइब्रेट करती है। उनका साफ शब्दों में कहना था कि इस दुनिया में हर एक चीज़ बस एनर्जी ही है और हमें अपनी रियलिटी को बदलने के लिए फ्रीक्वेंसी के उस डिज़ायर से मैच करना होगा जो हम अपने रियल लाइफ में चाहते हैं। ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये एक फिजिक्स है जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ वाइब्रेशन का नाम से जाना जाता है। अब दूसरे पेज में। धन्यवाद।